हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अप्लाइड मैथ्स DI02 C4 3x011 C2D का पेपर है, राइट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव के एमसीक्यू देखे। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक के एमसीक्यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू नंबर 58 नंबर का, राइट। 57 तक के हमारे जो एमसीक्यू थे वो बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन थे। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द 58 से लेके 70 तक के एमसीक्यू, यानी 58, 59, 60, राइट। यानी 13 एमसीक्यू है। ओके, किसके? स्टैटिस्टिक के, आंकड़ा शास्त्र। हाँ, ध्यान रखो। चलो, तो क्या पूछा है? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से हैं। प्राइम એટલે अविभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अविभाज्य, गुजरात में जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, तो उसको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। या तो फिर आप इस तरह भी जा सकते हो कि जो नंबर सिर्फ वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है वो सभी नंबर, राइट। तो कौन से हैं नंबर? तो इट इज 2, 3, 5, 7 एंड 11, यानी हमारे टोटल 5 नंबर है। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो आपको क्या बोला है कि फाइंड द मीन। तो मीन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो आप इसका एडिशन कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइड बाय 5। तो आपका उसका एडिशन आएगा, इट्स 28 डिवाइड बाय 5। 11 7 18, 18 ने 5 है ना। तो आप इसका एडिशन कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 28 डिवाइड बाय 5। तो 28 डिवाइड बाय 5 इज नथिंग बट 5.6। तो आपका इसका आंसर आ गया 5.6। तो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी। तो आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो आपको यहाँ पे मीन का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। मीन दी फॉर्मूला શું? અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા ટોટલ નંબર ઓફ અવલોકન, રાઈટ। સમ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન ડિવાઇડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 59। तो सिम यहाँ पे हमको दे दिया है 17 15 17 15 25 34 25 34 एंड 32 70 15 25 34 32 का रेंज क्या आएगा? रेंज बोले तो विस्तार, गुजराती में विस्तार कहवाय, राइट। तो विस्तार क्या होता है? तो सिंपल बिग ऑब्जर्वेशन, राइट, माइनस स्मॉल ऑब्जर्वेशन, राइट। बड़ा ऑब्जर्वेशन, इसमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन है? तो इट इज नथिंग बट, ध्यान देते हैं तो 34 इज बिग ऑब्जर्वेशन। स्मॉल कौन सा है? तो इट इज माय 15, राइट। तो 34 माइनस 15 इज इक्वल टू 19। तो आपका रेंज आ गया ऑप्शन सी, राइट। रेंज એટલે વિસ્તાર। आपको याद रखना है रेंज कैसे मिलता है? तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ढूंढो, राइट। સૌથી મોટું અવલોકન કોણ છે તે જોઈ લો, સૌથી નાનું અવલોકન કોણ છે તે वो ढूंढो, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन वो ढूंढो, और दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन कर दो, जो आंसर मिलेगा दिस इज योर रेंज। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 6060। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई ग्रुप डेटा है ना, ग्रुप एंड अनग्रुप के अंदर डिफरेंस क्या है? तो ग्रुप के अंदर क्या होता है? कपल होता है, यानी XI FI साथ में होता है, FI XI, राइट। XI और FI कपल होता है, इसमें सिर्फ XI ही होगा अनग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि फॉर ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा यानी XI FI होगा, तो आपका उसके लिए x बार क्या आएगा? तो सिंपल सिग्मा FI XI अपॉन n। तो आपका फॉर्मूला आएगा
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगर यहाँ पे अनग्रुप के लिए होता तो क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यहाँ पे है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, राइट। एक्स आई क्या, अगर आप एफ आई लगा दो तो आपका ग्रुप के लिए हो जाएगा, एफ आई निकाल दो तो हो जाएगा अनग्रुप के लिए, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह याद रखने की, राइट। चलो, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। चलो, नाउ वे टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 61। तो हमको क्लास दे दिए, राइट, क्लास दे दिए एंड फ्रीक्वेंसी दे दिए एफ आई। तो क्लास है 0 से 5, फिर 6 से 11, फिर 12 से 17, राइट। अब मैं रब कर देता हूं, ओके। फिर 18 से 23, 24 से 29 और 30 से 35, 30 to 35। एफ आई दे दिया 831, 624। तो आपको क्या पूछा है, तो व्हाट इज द क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ कैसे मिलती है, तो आपके पास क्लास कौन सा है, तो पहला क्लास है आपका 0 to 5, राइट। तो इसको बोलते हैं लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं अपर बाउंड, है ना, अधर सीमा बिंदु, ऊर्ध्व सीमा बिंदु। तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपका क्लास लेंथ क्या आएगा, क्लास लेंथ इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। आप किसी में भी देख लो, 11 माइनस 6 5, 17 माइनस 12 5, 23 माइनस 18 5। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 5। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, राइट। क्लास लेंथ पता चला है कैसे, राइट। तो इस तरह ढूंढने की 0 माइनस अधर सीमा माइनस ऊर्ध्व सीमा बिंदु, राइट, ओके। तो 5 माइनस 0, 11 माइनस 6, 17 माइनस 12, आप ऐसा कर दो तो जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा वो आपकी क्लास का लेंथ होगा, वर्ग लंबाई गुजराती में कहते, ओके। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 62। चलो, एमसीक्यू नंबर 62 क्या है, चलो ध्यान रखना, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, राइट, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। तो 5 ऑब्जर्वेशन कौन से तो वो आपको ध्यान रखने हैं, 5 x plus 2, 3, 1 and 4, then n is equal to 5 हुआ आपका, x बार दे दिया है कितना 8, then what is the value of x। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन है 5 x plus 2, 3, 1, 4। तो आपका x बार का फॉर्मूला क्या आएगा, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो x बार का आंसर कितना है 8, सिग्मा एक्स एन, इसका एडिशन कर दो तो 5 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। तो 5 8 जा कितना थे, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 40 हो गया, इसका एडिशन कर दो तो कितना आएगा x प्लस 15, राइट, 5 ने 2 7 ने 3 10 ने 5 15, राइट। तो इम्प्लाइज x मुझे क्या मिलेगा, इट इज 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 तो x इक्वल टू कितना हो गया 25। तो आपका x का आंसर आएगा 25। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ौदा, राइट। समझ में आया ना। चलो आगे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 63। चलो ये उड़ा देता हूं मैं। एमसीक्यू नंबर 63 क्या है, तो सिंपल है, वो भी इसी तरह है। एमसीक्यू नंबर 63 क्या बोल रहा है कि भाई 14x10 14x10 3y52 3y52, राइट, का ऑब्जर्वेशन का x बार अगर 7 है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन हम ध्यान से देखते हैं 63 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी n कितना हो गया 8। तो आप सिंपल वापिस फॉर्मूला लगाओ, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो x बार कितना है मेरे पास 7, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 8, इसका सबका एडिशन कर दो 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 10 प्लस 3 प्लस y प्लस 5 प्लस 2। तो आपका आंसर ये 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 25 हो जाएगा।
तो इम्प्लाइज 25 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 56 माइनस 25. 56 माइनस 25 इज नथिंग बट 31. तो आपका आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 31. तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. समझ में आया? राइट. चलो तो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 64. चलो 64 तो ये मैं रब कर देता हूं. चलो एमसीक्यू नंबर 64 क्या है? तो सेम मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन. राइट. तो ऑब्जर्वेशन पहले लिख दो x माइनस 8, x माइनस 5, x माइनस 3, x प्लस 2 एंड x प्लस 4. तो x बार मुझे दे दिया है कितना 8. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं n इज इक्वल टू 5. तो मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है. तो सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करो x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. x बार का आंसर कितना है 8 इज इक्वल टू सबका ऐड कर दो तो x माइनस 8 प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 3 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 डिवाइड बाय 5. तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 और आप उसका एडिशन करते हो तो आपको मिलेगा x x x x है ना 1 2 3 4 5 5x और आप दूसरे नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो माइनस 10 हो जाएगा. राइट. तो ये माइनस 10 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 10 हो जाएगा तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50. इम्प्लाइज x इक्वल टू 50 बाई 5 इज इक्वल टू 10. तो आपका x का आंसर कितना आएगा 10. तो आपका ऑप्शन आएगा 64 के अंदर 10. ऑप्शन डी. इट इज ऑल्सो ऑप्शन डी. राइट. 63 के अंदर भी डी था इसके अंदर भी डी है. राइट. ओके. तो सिंपल कैलकुलेशन थी. ध्यान रखना यहाँ पे नंबर की जगह आपको वेरिएबल x दे दिया है तो ध्यान रखना. ओके. ओके. चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 65. राइट. एमसीक्यू नंबर 65 क्या है? तो हमको ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का मीन क्या आएगा. तो पहले तो आपको वो पता चलना चाहिए कि फर्स्ट 5 इवन नंबर कौन से है. तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. इवन એટલે બેકી અથવા તો ગુજરાતીમાં યુગ્મ પણ કહેવાય. युग्म संख्या बेकी संख्या. राइट. मल्टीपल ऑफ 2. तो कौन से आएंगे? तो वी नो दैट 2 4 6 8 10. तो हमको इसका मीन ढूंढना है. तो मीन का फॉर्मूला क्या आएगा? तो x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. तो मैं वापस नहीं लिखता हूं. तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 5. तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना आएगा? इट इज 30 डिवाइड बाय 5. तो आंसर इज 5 6 30. तो आपका आंसर आएगा 6. तो ऑप्शन इज सी. तो ऑप्शन इज सी. ओके. समझ में आया? ओके. तो यहाँ पे आपको इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है वो आपको आना चाहिए. राइट. तो उसके बेस पे बहुत एमसीक्यू पूछते हैं. ओके. चलो एमसीक्यू नंबर 66. चलो एमसीक्यू नंबर 66 क्या है? तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछी है. राइट. अभी आपको यहाँ पे वापस एक टेक्निक दिखा देता हूं कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम याद रखेंगे. मीन એટલે મધ્યક, मीन डेविएशन એટલે सरेराश विचलन. राइट. और यानी ये यानी बोले तो प्रमाणित विचलन. राइट. पहले अनग्रुप डेटा के लिए ले लेते हैं. अनग्रुप के लिए. राइट. तो मीन क्या आएगा? तो मीन आएगा सिग्मा xi अपॉन n. राइट. अब मैं यहाँ पे xi की जगह सिर्फ xi माइनस x बार कर देता हूं. क्या करता हूं?
एक्स आई की जगह यही फॉर्मूला, पर क्या करता हूं एक्स आई माइनस एक्स बार और वही नीचे एन, तो ये क्या हो गया मीन डेविएशन, राइट। यहाँ पे एक्स आई यूज होता है, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो मीन डेविएशन, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सेम सिग्मा तो है, पर एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह हम क्या करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यूज करेंगे और नीचे एन रख देंगे, और स्क्वायर किया है इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये किसकी फॉर्मूला बन गई स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी सिंपल। यहाँ पे हमने यूज किया एक्स आई, यहाँ पे मैंने यूज किया एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फॉर्मूला वही की वही, सिर्फ रिप्लेस करो एक्स आई की एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई की जगह एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करते हैं इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, ये याद रखना। तो ये आपके क्या हो गया फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को अनग्रुप डेटा। सिमिलरली ग्रुप डेटा के लिए अगर बात करता हूं, ग्रुप राइट, तो इसके अंदर क्या होता है एक्स आई और एफ आई दोनों काम करते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक्स आई काम करता है, दैट्स व्हाई इसके अंदर क्या होगा सिर्फ एफ आई ऐड होगा, यानी सिग्मा एक्स आई अपॉन एन है, उसके आगे एफ आई लगा दो, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे आगे एफ आई लगाए दो, तो आपकी फॉर्मूला बन गई मीन डेविएशन की। सेम यहाँ पे सिग्मा माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, और पूरे का स्क्वायर रूट मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे आगे क्या कर दो एफ आई लगा दो, तो इट्स अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है, तो ऐसी फॉर्मूला मैंने मेरे यूट्यूब पे स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में समझा हुआ है, तो आप वहां देख लो, तो आपका फंडा काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे वापस रिपीट करवाए, तो ध्यान रखना। तो 66 का एमसीक्यू क्या है, एन ऑब्जर्वेशन के लिए मीन डेविएशन क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे पूछा है डेल्टा एक्स बार इक्वल टू व्हाट, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो 66 के अंदर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, यानी ऑप्शन सी, यानी ये हमको ऑप्शन दिया है, राइट। सरेराश विचलन को डेल्टा एक्स बार बोला जाता है, याद रखना, इसको एक्स बार बोला जाता है और इसको एच डी बोला जाता है, एस भी बोलते हैं। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 67, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, राइट। एमसीक्यू नंबर 67 क्या है, एमसीक्यू नंबर 67, तो हमको डेटा दे दिया है 25, 38, 56, 84 एंड 32, तो आपको क्या पूछा है रेंज पूछा है, रेंज बोले तो गुजराती में विस्तार, राइट। दूसरा एमसीक्यू है ऐसा, तो वी नो दैट रेंज इसको आर भी बोला जाता है, कैपिटल आर भी बोला जाता है, तो कैपिटल आर क्या आएगा, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन सा है 84, सबसे छोटा कौन सा है इज 25, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करो 84 माइनस 25 इज 59, तो आपकी रेंज कितनी हो गई 59, तो ऑप्शन इज 59, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, राइट। बड़ा ऑब्जर्वेशन माइनस छोटा ऑब्जर्वेशन, राइट, बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो आपका आंसर मिल जाएगा रेंज का विस्तार। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 68, चलो ये मैं रब कर देता हूं। चलो क्या बोला है, तो हमको ऐसा बोला गया है, तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी एन नंबर का मीन क्या आएगा, तो राइट, तो 68 नंबर का एमसीक्यू काफी इजी है पर सिर्फ लॉजिकल है, राइट। 1 2 3 4 अप टू एन, तो वी नो दैट एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू एन डिवाइड बाय एन, ऐसा आएगा। तो सर ये आंसर है, पर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा सर, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन,
वो सम ऑफ n टर्म्स है ना, n पदों નો સરવાળો. तो फॉर्मूला आती है उसकी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और डिवाइड में ऑलरेडी n तो है, तो ये n और ये n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n प्लस 1 बाय 2. तो दिस इज योर आंसर. तो n इंटू राइट n प्लस 1 बाय 2, तो ऑप्शन ए. तो ए इज योर राइट आंसर. n इंटू n प्लस 1 बाय 2 सम ऑफ n टर्म्स. ओके, तो ये आपका आंसर आ गया. चलो एमसीक्यू नंबर 69, तो आप ये लिख लीजिए दोस्तों. राइट, तो एमसीक्यू नंबर 69 पे हम जाते हैं. चलो एमसीक्यू नंबर 69. चलो एमसीक्यू नंबर 69 क्या है? तो हमको सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है, मीन पूछा है. तो हमारा डेटा है 6, 12, 32, 56 एंड 5, 9. तो इसका मीन क्या आएगा? तो पहले तो आपको काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो n इक्वल टू कितना हो गया 6. राइट, बाद में आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आनी चाहिए कि राइट x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा xi अपॉन n. तो सिग्मा xi यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 56 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6. आप इसका एडिशन करते हो तो इस आंसर इज 120 डिवाइड बाय 6. राइट, यूज द सिंपल कैलकुलेटर. राइट, ओके, तो इसका आंसर आएगा राइट 20. तो आंसर इज 20. तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए. राइट, 20 चंग 120 ये रीते. राइट, भाग उड़ा देने का. एमसीक्यू नंबर 70. तो 70 वो भी वैसा ही है सेम. तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5. तो आप इसका एडिशन करते हो तो वो आ जाएगा 55 डिवाइड बाय 5 इज नथिंग बट 11. तो आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. राइट, ऑप्शन ए. राइट, तो दोस्तों यहां पे मैंने आपके जितने भी एमसीक्यू थे बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक वो मैंने आपके यहाँ पे क्लियर कराया. एज वेल एज मैंने आपको ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा के अंदर जो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला वो कैसे याद रखनी वो उसकी टेक्निक भी दिखा दी. राइट, तो आई होप सो आपका ये जो पेपर है वो भी काफी इजी गया होगा. राइट, और बहुत सारे एमसीक्यू आपके सही गए होंगे. राइट, तो दोस्तों आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मेरा ये मोबाइल नंबर है इस 9974019866. तो इस मोबाइल नंबर पे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो आप मुझे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो आपकी जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू डिप्लोमा मैथ्स. राइट, तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा. राइट, अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो. और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye, take care, enjoy, bye.